3 जून की योजना के तहत 562 रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। सरकार ने पटेल को रियासतों के एकीकरण के कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति माना और उन्हें ही एकीकरण का जिम्मा सौंपा। गांधी जी ने पटेल से कहा था, राज्यों की समस्या इतनी जटिल है। आगमन। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आगमन, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र किसी बीज ने मिट्टी में दब जान गवाई कभी नहीं, दग्ध मरुस्थल में जिद्दी जड़ हो तो भू को छेद दे, सीप ढूंढने स्वाति की एक बूंद अनल को भेद दे, कदम कदम में कटी असीमित, कदम कदम में गति असीमित, वाड़ी में आह्वान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। आज तिरंगा सर उठाए आसमान की बुलंदी को छू रहा है। कितने सारे रंग हैं हमारे देश में, कितनी विविधताएं हैं, लेकिन एक धागा है जो हर मन को पिरोता है, और वो है भारतीयता का धागा, जो कभी भी नहीं बदलता, कहीं भी नहीं बदलता। राष्ट्र की ध्वजा को धार कर धरा निखार दे, रोशनी समेट कर समूचे तम को मार दे। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो चुका है। संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम ही हो भारत माँ का, तुम ही हिंदुस्तान हो। गांधी की तुम परम अहिंसा, तुम ही सुभाष का नारा हो, तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम ही कलाम की धारा हो, तुम ही शिवाजी की हुंकारें, राणा की तलवार, तुम ही शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार, तुम ही महावीर हो, बुद्ध तुम ही हो, पंच तत्व के ज्ञाता हो। उठो विवेकानंद, तुम ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद, तुम ही तो भारत के निर्माता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन हो चुका है। उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और सभी
गणमान्य अतिथिगण यहाँ पर पधार चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर पधार रहे हैं। सुराज की सुगंध से राष्ट्र को सुवासित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है सभी भारतवासियों की ओर से। राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, विकास की बारिश से हर घर आंगन को सींचने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जागते हैं सवेरा लाने के लिए, हर घर का अंधेरा मिटाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का, आवास एवं शहरी मामले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी का, माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार युवा मामले एवं खेल, माननीय श्री अनिल बैजल उपराज्यपाल दिल्ली, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे सामने भारत का जो इतना बड़ा नक्शा है भारतवासियों, उसे ये संगठित रूप देने वाले सरदार पटेल को ये राष्ट्र शत शत प्रणाम करता है। सरदार पटेल के अखंड भारत के सिद्धांत को प्रेरणा मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी भी भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक विकास के धागे में पिरो रहे हैं। और अब हम माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया स्वागत स्वरूप अपने मन की भावनाएं व्यक्त करें, हम सभी को संबोधित करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह जी पुरी, खेल राज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन जी राठौर और हमारे उपराज्यपाल श्री बैजल साहब और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी नौजवान बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं कह सकता हूं कि जब से शासन की बागडोर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने संभाली है, बहनों भाइयों, तब से अब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को केवल एक दिवस के रूप में ही नहीं मनाते हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में एक पर्व के रूप में इसे मनाना हमने प्रारंभ कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से पूरे भारत को एक करने में क्या रही है, इससे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अच्छी तरह परिचित है। जिस समय भारत आजाद हुआ था, उहापोह की स्थिति थी, कई रियासतों में यह भारत बटा हुआ था। सारी रियासतों को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाई तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी निभाई। एक चुनौती जहां सारी रियासतों को एकजुट करने की उनके सामने थी, वहीं पर सांप्रदायिकता के संघर्ष की विभीषिका में सारा भारत जैसे लग रहा था कि जल रहा हो, उससे भी निजात दिलाने की जिम्मेदारी, उससे भी निजात दिलाने की चुनौती यदि थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर थी। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने थी कि जो भारत आजाद हुआ है उस भारत को कैसे मजबूत भारत बनाया जाए। मैं कह सकता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तीनों चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए इस पर विजय प्राप्त की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या क्या भूमिका रही है इसके विस्तार में न जाते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस और आईपीएस को इस रूप में उन्होंने स्थापित किया कि आज आजादी के 70 वर्ष गुजर जाने के बाद भी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को वह स्टील फ्रेम बांधे रखने में पूरी तरह से कामयाब रहा है। सत्याग्रह का जहां तक सवाल है, आप सभी जानते हैं कि बारडोली में किसानों का सत्याग्रह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभ किया था, वह
केवल उस समय जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उसी समय के सत्याग्रह नहीं, बल्कि आजाद भारत में भी कहीं सत्याग्रह हुए तो उसमें वह एक बेमिसाल सत्याग्रह था बारडोली का, किसानों का, कि एक भी हिंसा की घटना उस सत्याग्रह के दौरान नहीं होने पाई। और मैं कह सकता हूं कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का सिलसिला इस हिंदुस्तान में प्रारंभ किया था मेरे बहनों भाइयों, उसको सर्वाधिक सामाजिक और राजनैतिक मान्यता यदि प्राप्त हुई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चलने वाले बारडोली के सत्याग्रह के बाद उस सत्याग्रह को राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है। आज उस सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रन फॉर यूनिटी का यह कार्यक्रम है। रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम में हम केवल दौड़ेंगे ही नहीं, बल्कि दौड़ के साथ साथ हमारी जिंदगी में एक मोड़ भी आएगा, और वह मोड़ आएगा तो इस सोच के साथ यह मोड़ आएगा कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे भारत को एक भारत बनाया। अब हम लोगों के सामने लक्ष्य है कि कैसे हम एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करें और नए भारत के लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं समझता हूं कि आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर यही संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अब एक भारत को, पहले एक भारत जो पटेल जी ने बनाया, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी सपने को साकार करेंगे और नए भारत का हम निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से भी और आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। 26 मई 2014 भारतवासियों, भारत में एक नया सूर्योदय हुआ था। कैलेंडर तारीखें, महीने और साल बदलता रहा,